Very good morning, students. So let's continue our next lecture, next video session. ओके तो हमने अभी तक डॉक्यूमेंट टैक्स का टॉपिक कवर किया है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अबाउट टैक्स फॉर्मेटिंग टैक्स, राइट. डॉक्यूमेंट टैक्स के अंदर जो आपका हेडिंग था डॉक्यूमेंट टैक्स, उसमें आपके 5 टैग हमने देखे, राइट. HTML हेड, टाइटल, बॉडी एंड कमेंट. अब हम आगे बढ़ते हैं अबाउट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की तरफ, जिसमें पहला है H1 to H6, राइट. ये जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का हेडिंग है, इसके अंदर हम जो टेक्स्ट स्टडी करेंगे वो जो आपकी वेब पेज पे आपके वेब पेज पे जो टेक्स्ट देखते हो आप या डिस्प्ले करवाते हो, उसकी अलग अलग फॉर्मेटिंग्स कैसे करनी है, उसके रिलेटेड टैग्स हैं सब, राइट. जो आपको टैक्स वेब पेज पे दिखती है उसकी फॉर्मेटिंग हमें अलग अलग किस तरीके से करनी है, उसके लिए हमारे पास अलग अलग टैग्स है HTML में. हम टर्न बाय टर्न एक एक टैग्स देखते जाएंगे और उसकी इफेक्ट भी हम देखेंगे, राइट. पहला जो उसमें है वो है H1 to H6. The H1 to H6 tags are used to define HTML headings, right. H1 to H6 जो टैग्स हैं हमारे, उसका यूज HTML में हमें हेडिंग, अगर आपको किसी तरीके का हेडिंग देना है वेब पेज पे आपके कंटेंट में, तो अब आपका उसको H1 to H6 टैग्स का यूज करना है. H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो H1 टैग का यूज होगा, और H6 डिफाइन द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, और H6 जो है वो सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला. मीन्स जैसे जैसे आपका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है हेडिंग का, मीन्स जैसे जैसे मेन हेडिंग सब हेडिंग्स आते जाए, आप H1 to H6 का यूज कर सकते हो. इसका मतलब है कि जो H1 टैग है उसमें जो आपका हेडिंग आएगा उसकी जो साइज होगी वो सबसे ज्यादा होगी, और उससे कम H2, उससे कम H3, 4, 5, 6, इस तरीके से. ठीक है, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे. आपको हेडिंग टैग देना कैसे है ये आपको दिख रहा है, एग्जांपल मैंने टाइप किया हुआ है स्क्रीन पे. ठीक है, H1 to H6. ओके, उसमें भी एक एट्रीब्यूट आता है. जैसे बॉडी टैग में 6 एट्रीब्यूट्स थे, हेडिंग टैग का एक एट्रीब्यूट है अलाइन. अलाइन, राइट. अलाइन में आप लेफ्ट राइट सेंटर दे सकते हो, जिससे कि आपका हेडिंग पेज पे कौन सी साइड अलाइनमेंट सेट करना है आपको, लेफ्ट साइड, राइट साइड या सेंटर. तो ये था आपका H1 to H6. प्लस हर एक जो आपका हेडिंग टैग होगा H1 to H6 वो लाइन ब्रेक करेगा. मींस आपने अगर हेडिंग दिया है H1 to H6 टैग, तो वो है उसके बाद की जो कंटेंट हो नीचे की लाइन में आएगी, उससे के पास में नहीं आएगी. ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं इसको एक प्रोग्राम करके कैसे वो वर्क करता है, राइट. यहाँ से मैं नोटपैड ओपन कर रहा हूँ. सबसे पहले आएगा HTML टैग, देन आफ्टर हेड, देन आफ्टर टाइटल. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ हेडिंग टैग्स. आप कोई भी टाइटल दे सकते हो. यहाँ पे हेड टैग ओवर, यहाँ पे बॉडी, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द टेक्स्ट
which is displayed on the web page, राइट। तो मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिख दिया। अब मैं h1 टैग का यूज कर रहा हूं। दिस इज हेडिंग नंबर 1, राइट। फोर 4 4। ओके, ये 4 नंबर का दे दिया। ये 5, ये 5। ओके, ये दे दिया मैंने h1 to h6 हेडिंग टैग्स। यहाँ पे बॉडी ओवर कर देता हूँ और लास्ट में HTML टैग ओवर कर देता हूँ, राइट। ये हो गया HTML टैग ओवर। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। head.html, राइट। ये एक्सटेंशन दे दिया मैंने। फाइल का नाम दिया है head.html। ओके, ये हो गई हमारी फाइल सेव। अब हम उसका आउटपुट देखते हैं। ओके, ये रही हमारी फाइल हेड। अब मैं इसको डबल क्लिक करके इसकी इफेक्ट देखूंगा। ओके, ये देख सकते हो आप, जो हमारी सिंपल टेक्स्ट थी, हेलो स्टूडेंट्स दिस इज द टेक्स्ट व्हिच इज डिस्प्लेड ऑन द वेब पेज, यहाँ पे फिर मैंने दिया है h1 टैग, तो उसकी जो हेडिंग है वो नेक्स्ट लाइन में ही आएगी, राइट। जब भी आप हेडिंग टैग्स का यूज करते हो तो वो खुद ही लाइन ब्रेक कर देता है, नई लाइन में ही आपकी हेडिंग आती है। ओके, सबसे पहले 1 नंबर का हेडिंग है, आप देख सकते हो इसमें आपके फ़ॉन्ट की साइज है वो सबसे ज्यादा है, राइट। उससे नीचे H2 सबसे छोटी साइज H6 में आएगी। और आप ये भी देख सकते हो कि जो हेडिंग की आपकी टेक्स्ट है वो एकदम बोल्ड है, राइट, डार्क है, डार्क दिख रही है आपको। इसके कंपेयर में ये जो है आपकी डिफॉल्ट टेक्स्ट, ठीक है। आप कंपेयर कर सकते हो दोनों फ़ॉन्ट टेक्स्ट जो है आपकी उसके फ़ॉन्ट्स, राइट। यहाँ पे एकदम डार्क फ़ॉन्ट दिख रहे हैं और फ़ॉन्ट की जो साइज है वो भी बड़ी है, राइट। तो ये है H1 to H6। ये जो टैग्स हैं इनका यूज आपको अगर किसी तरीके का हेडिंग देना है, राइट, आपके टेक्स्ट में कंटेंट में, तब आपको H1 से लेके H6 तक है, ठीक है, इनमें से किसी भी हेडिंग टैग का यूज कर सकते हो। ओके, अब हम उसके एट्रीब्यूट, अलाइन एट्रीब्यूट जो है उसकी इफेक्ट देखते हैं। अभी आप देख सकते हो कि सभी जो आपके हेडिंग है, ठीक है, यहाँ से लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। अलाइन इक्वल टू, राइट। ओके, पहले उसकी इफेक्ट देखते हैं। अलाइन इक्वल टू राइट, H1 में मैंने दे दिया, राइट। कहाँ चला गया आपका हेडिंग? राइट साइड, ठीक है। डिफॉल्ट होता है लेफ्ट, जैसे ही आपको दिख रहे हैं।
जैसे ही मैंने दिया align इक्वल टू राइट, तो आपका हेडिंग कहाँ चला गया, राइट साइड। ये है आपका align एट्रीब्यूट। ओके, H2 में अगेन मैं देता हूँ align इक्वल टू सेंटर, लेफ्ट, दैट इज द डिफॉल्ट। हो गया, ठीक है। राइट सेंटर, 3 में मैंने कुछ नहीं दिया, 4 में लेफ्ट, 5 में सेंटर एंड 6 में राइट। अब हम इसकी इफेक्ट देखते हैं ऑन आवर वेब पेज। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर रहा हूँ, F5 प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड में से, राइट। आप देख सकते हो ये राइट अलाइनमेंट है, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू सेंटर, बीच में आ रहा है आपका हेडिंग। 3 में मैंने कुछ भी नहीं दिया, डिफॉल्ट है। 4 इज लेफ्ट, जो आपका डिफॉल्ट है अगर नहीं देते हो 3 की तरह। 5 में अगेन सेंटर, 6 में अगेन राइट। तो ये है आपका हेडिंग टैग, जिसमें अलाइन एट्रीब्यूट आता है। हेडिंग टैग का यूज अगेन बोल देता हूँ आपको, वेब पेज पे किसी भी तरीके का हेडिंग देना है तो आपको H1 से H6 तक जो हेडिंग टैग्स है उसका यूज करना है। H1 में सबसे बड़े फॉन्ट, वो साइज जो आपकी हेडिंग की होगी वो सबसे ज्यादा होगी। H6 में सबसे छोटी छोटी साइज आती है, राइट। तो आपके इम्पोर्टेंस कितना है हेडिंग का, उस हिसाब से आपको H1 टू H6 किसी भी हेडिंग टैग का यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, राइट। यहाँ से मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये था आपका हेडिंग टैग, राइट। अब हम नेक्स्ट टैग की तरफ आगे बढ़ते हैं। होप आपको हेडिंग टैग समझ में आ गया होगा। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स में जो पहला टैग हमने देखा दैट वाज हेडिंग टैग। ओके, नेक्स्ट, P tag defines a paragraph. Browsers automatically add some space margin before each P element. The margin can be modified with CSS with the margin properties, right? नेक्स्ट जो हमारा टैग है वो है P। P मीन्स पैराग्राफ। जब आप वेब पेज पे अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले करा रहे हो तो बट ऑब्वियस है कि आपको कंटिन्यू टेक्स्ट नहीं होती है, अलग अलग पैराग्राफ्स हो तो आपको जो अलग अलग पैराग्राफ्स है वो दिखाने के लिए पी टैग का यूज करना पड़ता है। पी टैग का यूज जब आप करते हो तो पैराग्राफ, आपको पता है जब भी हम लिखते हैं हम फर्स्ट लाइन में थोड़ी पहले स्पेस छोड़ देते हैं और फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, और वो ऐसा सिर्फ पहली लाइन के लिए होता है, राइट। और उसके बाद रेगुलर लाइंस बाकी की टाइप होती है। और पी टैग में भी एच टैग की, H1 हेडिंग टैग्स की तरह अलाइन एट्रीब्यूट आता है कि आपको पैराग्राफ का अलाइनमेंट किस साइड रखना है, लेफ्ट राइट, राइट। तो यहाँ पे हम एक पैराग्राफ टाइप करके देखेंगे जो रेगुलर होगा, और दूसरा पी टैग से दिखाएंगे, तो दोनों का डिफरेंस हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। पर पी टैग का यूज आपको वेब पेज पे जब अलग अलग पैराग्राफ दिखाने हैं तब आपको हर एक पैराग्राफ के से पहले पी टैग का यूज करना है, और पी टैग ओवर करोगे उसका मतलब कि एक पैराग्राफ खत्म हो गया, राइट।
हम प्रैक्टिकली देखते हैं पी टैग का यूज। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं थोड़ी टेक्स्ट कॉपी कर देता हूँ, राइट, ताकि हम पैराग्राफ का इफेक्ट देख सकें। ओके, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई है HTML की, राइट। पैराग्राफ टैग का यूज नहीं किया, सिर्फ बॉडी में कंटेंट लिखी हुई है, टेक्स्ट लिखी हुई है। पहले हम उसका इफेक्ट देखेंगे, फिर पी टैग का यूज करेंगे ताकि हमें डिफरेंस पता चले, राइट। इस फाइल को मैं पहले सेव कर लेता हूँ, p.html। ओके, ये हो गई फाइल हमारी सेव। ओके, ये रही आपकी पी टैग वाली फाइल। हमने अभी पैराग्राफ टैग यूज नहीं किया है, सिंपली सिर्फ टेक्स्ट दी है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो टेक्स्ट दी है वो अलग अलग पैराग्राफ भी है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्स्ट को, अलग अलग लाइंस हैं। लेकिन वेब पेज पे ये जो टेक्स्ट है वो कंटिन्यू आ रही है, राइट, विदाउट एनी लाइन स्पेसिंग एंड विदाउट एनी वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने स्पेसिस अलग अलग रखी है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो दो अलग अलग पैराग्राफ्स हैं, तीन। पर वेब पेज पे जो आप टेक्स्ट देखोगे वो कंटिन्यू है, राइट। जहां तक आपकी पेज की विड्थ है वहां तक टेक्स्ट आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन, मीन्स कंटिन्यू है। ये आप देख सकते हो 4 लाइन में हमारे तीनों पैराग्राफ्स आ गए। अब मान लो मुझे पैराग्राफ फॉर्म में ही ये डिस्प्ले करवाना हो है, तो उसके लिए मुझे पी टैग का यूज करना पड़ेगा। अगर आप पी टैग मीन्स पैराग्राफ कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं कर रहे हो तो वो टेक्स्ट रेगुलर आएगी, पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे उसको पैराग्राफ फॉर्म में ही दिखाना है। अब मैं आपको कोडिंग की तरफ ले जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो ये अलग अलग से हैं, यहाँ पे इनको 3 पैराग्राफ फॉर्म में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं दे देता हूँ पी, ये हमारा हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे पी टैग ओवर, यहाँ पे मैं अगेन दूसरा पैराग्राफ ले लेता हूँ, ये ओवर कर दिया मैंने। स्टार्ट एंड पैराग्राफ ओवर, स्टार्ट एंड पैराग्राफ ओवर, राइट। अब मैंने क्या किया, जो आपने जो हमारा सिंपल टेक्स्ट थी उसको मैंने अलग अलग पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पी फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे सेकंड, ये जो ओवर हो गया, और ये थर्ड, राइट। अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं और ब्राउजर में जाते हैं, राइट। अब मैं इस ये हमारी पहले की आउटपुट है, अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया पेज को।
राइट, ताकि आप इफेक्ट प्रॉपरली देख सको। ये जो इफेक्ट थी विदाउट पैराग्राफ थी। अब मुझे पैराग्राफ फॉर्म में ही मेरा टेक्स्ट कंटेंट डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को। आप देख सकते हो अब जो टेक्स्ट आ रही है वो अलग अलग पैराग्राफ्स फॉर्म में डिस्प्ले हो गई है। राइट, पहले जो थी वो कंटिन्यू टेक्स्ट दिखा रहा था वेब पेज पे। नाउ इट हैज बीन चेंज टू पैराग्राफ। राइट, तो ये है पैराग्राफ टैग का यूज। जब भी आपको वेब पेज पे पैराग्राफ फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाना है, तब आप पी टैग का यूज कर सकते हो। राइट, अब हम इसका अलाइन एट्रीब्यूट देखेंगे। अभी जो आप देख सकते हो ये सब लेफ्ट साइड से ही पैराग्राफ फॉर्म में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करता हूँ। ALIGN, अलाइन इक्वल टू राइट दे रहा हूँ यहाँ पे। राइट, ALIGN। ओके, पहले में राइट, दूसरे में सेंटर, थर्ड वन डिफॉल्ट रहने देता हूँ। ओके, अब मैं पेज रिफ्रेश करने जा रहा हूँ। पहले में मैंने क्या दिया, ये जो था आपका राइट, तो आपका राइट साइड से अलाइनमेंट, राइट साइड मीन्स यहाँ से आपका टेक्स्ट एक जैसा होगा, एक के नीचे एक। राइट, ठीक है, यहाँ राइट अलाइनमेंट दे दिया। ये कर दिया मैंने सेंटर, मीन्स राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड प्रॉपर स्पेस होगी, सेंटर में आएगा। और ये आपका डिफॉल्ट जो लेफ्ट साइड होता है अलाइनमेंट। राइट, तो ये था आपका पैराग्राफ टैग विथ अलाइन एट्रीब्यूट। राइट, होप आपको समझ में आ गया होगा पैराग्राफ टैग का यूज हमें किसके लिए करना है। जब भी आपको वेब पेज पे पैराग्राफ फॉर्म में डेटा डिस्प्ले करवाना है या कंटेंट डिस्प्ले करना है, तो आपको पैराग्राफ टैग का यूज करना है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टैग। राइट, नेक्स्ट इज प्री टैग। ओके, ये एक अच्छा टैग है। इसका यूज हम देखते हैं क्या है। Theoretically, creates a block of pre-formatted text in which the normal rule of collapsing white space do not apply। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका ब्लॉक है टेक्स्ट का, राइट, जिस हिसाब से आप स्पेस एंटर टैब्स जो देते हो वो एज यूजुअल जो आपने टाइप किया है, ठीक है, आपकी फाइल में वही वेब पेज पे डिस्प्ले करता है प्री टैग। Most browser will display the pre-element using monoscape fonts such as Courier, white space, more than one space, space by tab, space by enter, ये सब ये ध्यान में लेता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है। राइट, तो प्री टैग का यूज हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। इसी फाइल को मैं एडिट कर देता हूँ। ओके,
ये टेक्स्ट मैंने लिखी है। इसको थोड़ा कम कर देता हूँ कंटेंट को, ताकि आपको ठीक से कोडिंग दिखे। यहाँ पे मैं टैब दे रहा हूँ। ओके, तो ये टेक्स्ट है जो जहाँ पे मैंने अलग अलग जगह पे स्पेस और एंटर दिए हुए हैं, टैब दिए हुए हैं। राइट, आप देख सकते हो अलग अलग कितनी लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7। राइट, अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे हेडिंग चेंज कर देता हूँ, प्री टैग, टाइटल चेंज कर दिया मैंने। ओके, ये फाइल सेव कर ली मैंने। ख्याल रहे कि अभी तक मैंने प्री टैग का यूज नहीं किया है। राइट, अब हम इसकी इफेक्ट देखते हैं वेब पेज पे। ये आप देख सकते हो टेक्स्ट हमने कितनी जगह एंटर दिए हैं, हमारी कितनी लाइन की टेक्स्ट थी, और यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन में आ जा रही है मोस्टली। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी कितनी लाइन अलग अलग एंटर दिए हुए हैं, यहाँ पे इतनी स्पेस दी हुई है। लेकिन ब्राउजर पे जो टेक्स्ट आती है वो कुछ भी ध्यान नहीं देगी। जो आपका रेगुलर टाइपिंग होता है, रेगुलर टेक्स्ट की तरह ही वो डिस्प्ले करेगी। व्हाइट स्पेसिस, एंटर, टैब्स उसको ध्यान में नहीं लेता है ब्राउजर। पर मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ये जो मैंने टाइप किया है वैसे ही वेब पेज पे डिस्प्ले करवाना है, एज इट इज। जितनी स्पेसेस दी है, जितने एंटर दिए हैं, जितने टैब दिए हैं, वो एज यूजुअल ही वेब पेज पे आने चाहिए। तो इसके पास हमारे पास ऑप्शन है, इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है प्री टैग। राइट, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी। ओके, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। राइट, अब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ प्री टैग। यहाँ लास्ट में ओवर कर दिया। राइट, तो ऊपर आप टेक्स्ट देख सकते हो, सेम मैंने नीचे लिखी है, उतने ही एंटर टैब्स एज यूजुअल कॉपी किया। सिर्फ यहाँ पे प्री टैग का यूज किया है और ऊपर टैग प्री टैग का यूज नहीं किया। अब हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे वेब पेज पे कि प्री टैग वर्क करता कैसे है एक्चुअली। ओके, मैं यहाँ से सेव कर ले रहा हूँ फाइल को। ओके, सेव कर लिया। अब मैं जा रहा हूँ ब्राउजर पे। अब मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, F5 कीबोर्ड में से प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ये जो आपकी टेक्स्ट थी विदाउट प्री टैग, तो कहीं पे भी स्पेस या एंटर नहीं है। यहाँ पे प्री टैग का यूज किया, तो जैसे मैंने टाइप किया था, जहाँ पे स्पेस थी, जहाँ पे एंटर था, जहाँ पे टैब था, वो एज यूजुअल आ रहा है। और एक चीज आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो फॉन्ट आएंगे वो मोनोस्केप, जस्ट सच एस कुरियर। राइट, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मोनोस्केप फोन्ट्स सच एस कुरियर। एक फिक्स फोंट ब्राउजर डिस्प्ले करता है प्री टैग में। हमने कोई फोन चेंज नहीं किए हैं। राइट, पर यहाँ पे जो आप फोन देख सकते हो और यहाँ पे देखो, दोनों के फोंट अलग अलग हैं। राइट, तो ये एक चीज है, प्री टैग में आप यूज जब करते हो तो आपकी जो व्हाइट स्पेसिस, एंटर, टैब्स जो दिए हुए हैं, जितने एंटर स्पेस और व्हाइट टैब्स आपने दिए होंगे वो एज यूजुअल वेब पेज पे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। राइट, तो ये था हमारा प्री टैग।
ओके, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग्स के हमारे तीनों टैग कवर हो गए। हमने 3 टैग कवर अप किए हैं। एक था H1 to H6 जो हेडिंग सेट करने के लिए होता है। दूसरा है P टैग जो पैराग्राफ के लिए यूज होता है। और एक है प्री टैग जो फ़ॉन्ट जो आपके होते हैं, राइट, जो आपकी टेक्स्ट होती है उसमें टैब, एंटर, स्पेसिस, वाइट स्पेसिस जितनी भी आप देते हो एज यूजुअल वेब पेज पे डिस्प्ले करवानी है तो आपको प्री टैग का यूज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन, थैंक यू।